अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चों ऑर्गेनिक द नेमिंग कंपाउंड का जो टॉपिक था इसमें 2 क्लास रह गई थी, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ये कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, इसको हम बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होगा डबल, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होगा सिंगल, बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पे भी तो बॉन्ड बना रहा है ना। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, अब वो 2 बॉन्ड डबल भी बना सकता है और 2 सिंगल सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज कॉमनली कॉल्ड अ फैटी एसिड्स। क्यों? बिकॉज सम कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैट्स। ठीक है, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है इसकी, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? RCOOH। यहाँ पे ये जो R है दैट इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप, यानी यहाँ पे आप इस R को चेंज करते जाओगे, आप जैसे से R को चेंज करते जाओगे कंपाउंड का जो है वो नया नाम बनता जाएगा। ठीक है, एल्केन है, इसमें जो E है अगर आप उसको रिप्लेस कर दो OIC से तो वो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लिखते हैं मिथेन की, अब एग्जाम्पल हमने लिखी है मिथेन की, अगर मिथेन में हम ई को रिप्लेस कर दें तो ये क्या बन जाएगा? नाम क्या इसका होगा? मेथोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने नीचे जो है वो कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे हैं, हम इनके कॉमन नेम और IUPAC नेम देखेंगे। सबसे पहले हम कॉमन नेम लिखते हैं। अब ये सबसे पहले हमारे पास जो कॉमन नेम है इसका, इसको हम बोलेंगे फॉर्मिक एसिड। ये जब हमने पढ़ा था ना फार्मूला इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो तभी हमने पढ़ा था। अब ये 2 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे एस्टिक एसिड। ये कॉमन नेम लिख रहे हैं हम। ठीक है, IUPAC नेम नहीं है। इसी तरह इसमें 1 2 3 का यहाँ पे ऐसे लिखेंगे प्रोप और आयनिक एसिड, ये इसका नाम होगा 3 कार्बन का। ठीक है, अब इसमें 4 कार्बन है तो यहाँ पे क्या हो गया? ब्यूटेरिक एसिड। कॉमन नेम में ये देखो हमारे पास 4 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेरिक एसिड। अब हम इसका बच्चों IUPAC नेम देखते हैं। IUPAC नेम आपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही देखना है। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है? जो अल्कीन का E है आपने उसको रिप्लेस कर देना है OIC से। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A कार्बन है तो ये मिथेन कंसीडर की जाती है ना, तो A कार्बन में मिथेन में जब हम E को रिप्लेस कर देंगे OIC से तो इसका नाम क्या होगा? मेथानोइक एसिड। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर रफ के लिए यहाँ पे लिखूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मीथेन, अब मैंने इस मीथेन से जो E था उसकी जगह पे OIC लिख दिया और एसिड है तो साथ में एसिड तो आएगा ही। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसका नेम क्या होगा? एथानोइक एसिड। ठीक है, इसी तरह 3 कार्बन है तो नेम क्या होगा? प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग देखना है। 4 कार्बन है तो इसका नेम क्या होगा? ब्यूटानोइक एसिड। क्लियर? तो ये हमारे पास IUPAC नेम आ जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं एस्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली बच्चों एस्टर्स आर द स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स। क्लियर? अब ये कंपाउंड होते हैं इनकी स्वीट स्मेल होती है, अच्छी फ्रेगनेंस होती है, दैट इज यूज्ड इन अ फ्लेवरिंग एजेंट्स इन अ सर्टेन फूड आइटम्स। ठीक है, खाने में जो टेस्ट होता है, जो फ्लेवर आता है चीज़ों में, उसमें हम एस्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। जनरल फार्मूला एस्टर्स क्या क्या होगा? RCOOR। देखो याद रखो कार्बोक्सिलिक एसिड में इस R की जगह H है, बट एस्टर के केस में हमारे पास H की जगह क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। तो ये फर्क है, कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे H होगा, एस्टर में यहाँ पे R होगा, यानी दोनों साइड पे आप नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे एस्टर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एन अल्कोहल विद अ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ तो हम इससे जो है वो एस्टर्स बना सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों जब आप अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो एस्टर्स बनेंगे। अब ये हमारे पास है प्रोपानोइक एसिड, इसमें 3 कार्बन है टोटल, तीसरी कार्बन एसिड की फॉर्म में होगी। तो दूसरा हमारे पास ये एथेनॉल है CH3CH2OH। अब यहाँ पे OH ग्रुप लगा है यानी ये अल्कोहल है। इन दोनों का रिएक्शन होगा, अल्कोहल से OH निकलेगा और यहाँ से प्रोपानोइक एसिड से हाइड्रोजन निकलेगा। अब होगा क्या? जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ से हाइड्रोक्सिल निकल रहा है, तो मीन्स ये जगह खाली है ना, तो मीन्स ये वाली कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ फिर बॉन्ड बना लेगी। ठीक है, अब बेसिकली होगा क्या? ये वाली चीज़ें आप ऑलरेडी लिखो ऐसे ही CH3 CH2 COO। ठीक है, डबल ओ हो गया। अब उसके बाद इन दोनों को आप इसके साथ जोड़ दो। अब ये वाले बॉन्ड के बाद यहाँ से OH निकला था ना, तो इस बॉन्ड के बाद आप लिखोगे CH2 और फिर लिखोगे CH3। ठीक है, मतलब आपने इस CH2 को उठा के इसके साथ जोड़ देना है और साथ में वापस क्या निकला यहाँ पे? वाटर। अब ये जो वाला स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे? ये है बच्चों एस्टर। ठीक है, नाम इसका क्या होगा?
ये 2 कार्बन है, इथाइल होगा, और इसमें 1 2 3 कार्बन है, तो ये एस्टर के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, प्रोपानोएट, ठीक है। तो यहाँ पे नाम क्या होगा, सबसे पहले इथाइल, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, पी बाद में आता है, तो नाम इसका क्या होगा, इथाइल प्रोपानोएट। क्लियर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप एस्टर्स को कैसे प्रिपेयर कर सकती हैं, तो ये आपने देख लेना है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें कुछ एस्टर्स हमने लिखे हैं, इसके हम कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल बच्चों, सबसे पहले है हमारे पास कॉमन नेम, इसका लिखते हैं। कॉमन नेम के अकॉर्डिंग इसमें हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मिथाइल होगा, और इसको हम बोलेंगे ये है एसीटेट। क्लियर। तो नाम इसका क्या होगा, मिथाइल एसीटेट। क्लियर। इसी तरह ये वाला नाम क्या है, इथाइल, और ये पूरा क्या होगा, पीछे वाला एसीटेट ही, तो नाम इसका क्या होगा, इथाइल एंड एसीटेट। क्लियर। इसी तरह ये वाला क्या है, अगेन इथाइल ही है, ठीक है। और दूसरा ये वाली चीज़ क्या है, याद करो हमने फॉर्मिक एसिड पढ़ा था जिसमें एक ही कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टर के टर्म में ये क्या आएगा, फॉर्मेट आएगा, ठीक हो गया। अब IUPAC नेम देखो, अब IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल CH3 क्या है हमारे पास, मिथाइल, ठीक है। ये 2 कार्बन वाले कंपाउंड को हम क्या लिखेंगे, एथनोएट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये क्या है, इथाइल, ठीक है। अगेन ये 2 कार्बन ही है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, एथनोएट, ठीक है। इसी तरह इसमें ये है इथाइल, अब एक कार्बन है यहाँ पे, इसको हमने ऊपर फॉर्मेट लिखा था, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मेथनोएट, ठीक है। इसी तरह बच्चों ये कंपाउंड है, ये हमारे पास इथाइल है, अब इसमें 3 कार्बन है, तो सबसे पहले चलो इसका नाम लिख लेते हैं, इथाइल। अब ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन की टर्म आएगी, इथाइल के लिए ई होता है, अल्फाबेटिकली पहले ई आएगा, तो इसलिए पहले हम इथाइल लिखेंगे, इथाइल प्रोप आयोनेट, ठीक है। इसी तरह ये क्या है, मिथाइल, ठीक है। तो यहाँ पे नेम क्या होगा, कॉमन नेम मिथाइल, और ये सेम ही होगा, प्रोप आयोनेट, ठीक है। इसी तरह ये क्या है, यहाँ पे इसका नेम जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये क्या है, मिथाइल, ठीक है। तो नेम क्या होगा इसका, मिथाइल ब्यूटाइरेट। इसके बाद बच्चों हम इसके जो है वो IUPAC नेम लिखते हैं। अगेन ये इथाइल है, ई पहले आएगा, तो इथाइल 3 कार्बन है, तो नाम इसका क्या होगा, प्रोपानोएट। क्लियर। तो आपने ये याद रखना है कि जब आपने जो है वो IUPAC नेम लिखना है तब नेम क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा। अगेन CH3 क्या है, मिथाइल, अगेन 1 2 3 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोपानोएट। क्लियर। अगेन इसका नेम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ये क्या है, मिथाइल, और इसमें 4 कार्बन है, तो क्या होगा, ब्यूटानोएट। अब नेक्स्ट क्विक चेक 21.6 है, इसमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, इसकी हमने क्लास लिखनी है। अब इसमें आप सबसे पहले देखो OH फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्कोहल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी R है, यानी कार्बन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी R है, तो ये फंक्शनल ग्रुप किसका होगा बच्चों, कीटोन। इसी तरह यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये अल्कीन की आइडेंटिफिकेशन है। अब यहाँ पे COOH है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे C3H6 है, ठीक है। अब आपने इसको कैसे देखना है, देखो आपने जनरल फार्मूलाज पढ़े हैं अल्कीन, अल्केन और अल्काइन के, तो ये अल्कीन, अल्केन और अल्काइन ही होगा क्योंकि इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन सिर्फ है, ठीक है। तो आप CnH2n लिखो। अब यहाँ पे 3 है, और 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 है। ये किस जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग है, ये CnH2n के अकॉर्डिंग है, और ये फार्मूला किसका है, अल्कीन का है, यानी इसमें किसी 2 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा, तो देखो आप यहाँ पे भी हाइड्रोजन सेम है, ठीक है। इसी तरह अगर C5H12 हो तो ये किस फार्मूला में आते हैं, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 5 पुट करें तो 5 2 10 और 2 12 हो जाएगा, तो ये अल्कीन की क्लास है, ठीक है। इसी तरह ये क्लास किसकी है, एल्डिहाइड की। अब ये वाली क्लास किसकी है, एस्टर की, जिसमें R होता है, C डबल बॉन्ड ON R है, ठीक है। और वो वाले केस में भी यहाँ पे ये वाली क्लास किसकी है, एल्डिहाइड की, जिसमें R जो है वो H भी हो सकता है और CH3 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।